हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का जो मॉडल पेपर है प्रैक्टिस सेट 2 है, जो ऑफलाइन बैच का है। और ये इसका सॉल्यूशन जो है ऑनलाइन हम आप सभी को करा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी का, रंगीन कांच की खिड़कियां संबंधित है। ऑप्शन है गोथिक कला से, byzantine कला से, यूनानी कला से, मिस्र की कला से। तो रंगीन कांच की खिड़कियां संबंधित है, क्या हो जाएगा? गोथिक कला से हो जाएगा। गोथिक कला कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। गोथिक कला जो है 12 से 13वीं सदी ईस्वी में जो है फ्रांस की कला क्या है, तो गोथिक कला जो है वस्तु कला के लिए जानी जाती है। गोथिक कला जो है आपके वस्तु कला के लिए जानी जाती है। byzantine कला जो है ये 4 से 15वीं सदी में चली थी, आपका ये इटली में चली थी, ठीक है। और ईसाई धर्म से जो चित्र जो है byzantine कला में बनी है। यूनानी कला यूनान की है। मिस्र की कला जो है मिस्र की है। मिस्र को हम इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो रंगीन कांच की खिड़कियां के लिए याद रखिएगा गोथिक कला। लेकिन रंगीन कांच की खिड़कियां अस्तित्व में आई, अगर अस्तित्व शब्द कहीं लगा रहेगा तो याद रखिए क्या हो जाएगा, वहां पे byzantine कला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी पेपर किस रंग के प्रकाश से प्रभावित नहीं होता है? तो क्या बताना है आपको? नहीं होता है। फोटोग्राफी पेपर किस रंग के प्रकाश से प्रभावित नहीं होता? ऑप्शन है नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, सफेद प्रकाश, बैंगनी प्रकाश। तो क्या हो जाएगा? फोटोग्राफी पेपर जो है किस रंग के प्रकाश से प्रभावित नहीं होता? तो याद रखिएगा लाल प्रकाश से प्रभावित नहीं होता है फोटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है? तो हंस जातक जो चित्र है अजंता किस गुफा में? 17 में, 16 में, 10 में है, 9 में। तो हंस जातक याद रखिएगा किस में हो जाएगा आपके? 17 में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता गुफा स्थित है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मल्टीमीडिया क्या है? पानी तथा तेल मिश्रण, कंप्यूटर, विजुअल तथा साउंड ट्रांसपेरेंसी। तो मल्टीमीडिया क्या हो जाएगा? विजुअल तथा साउंड, ठीक है। मल्टीमीडिया क्या हो जाएगा? विजुअल तथा साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे दिव्य प्रसाद राय चौधरी, बी हेबल, अमृता शेरगिल, बीसी सन्याल। तो ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष पूछा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्रथम अध्यक्ष जो है दिव्य प्रसाद राय चौधरी थे। कब बने थे? 1954 में ललित कला की स्थापना भी हुई थी। ललित कला की स्थापना जो है कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और 1954 में जो है देवी प्रसाद राय चौधरी जो है यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष भी बने थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन जब ये अध्यक्ष बने थे देवी प्रसाद राय चौधरी, तो ललित कला जो है आपके रवीन्द्र भवन में नहीं था, वो कहाँ था? जयपुरी हाउस में था। रवीन्द्र भवन में कब आया था ये? 1954 में थे। जयपुरी हाउस में क्या हुआ था इसका? जयपुर हाउस में जो है क्या था? जयपुर हाउस में जो है इसका ललित कला जो है आपके वहां पे प्रारंभ हुआ था या उद्घाटन हुआ था जयपुरी हाउस में इसका। लेकिन 1961 ईस्वी में जो है ललित कला जो है आपके रवीन्द्र भवन में आ जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, देवी प्रसाद राय चौधरी जो 1954 से जो है 1957 तक जो है, सॉरी 1954 से जो है यहाँ पे काम करते हैं, 1960 तक करते हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी 1954 से 60 तक ललित कला में रहते हैं, ध्यान रखिएगा। देवी प्रसाद राय चौधरी एक मूर्तिकार के लिए जाने जानते हैं, फिर साथ में चित्रकार भी हैं। इनका जन्म 1899 में हुआ था। 1899 में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। ईबी हेबल जो है आपके कला समीक्षक है, कला निर्देशक है। ठीक, इनका पूरा नाम जो है क्या हो जाए? इनका पूरा नाम क्या है? अर्नेस्ट विनफील्ड हेबल, याद रखिएगा। इनका जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1861 में इंग्लैंड में हुआ था। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इनका मृत्यु 1941 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। भारत में आयल चित्र के लिए जानी जाती है। और तेल चित्रण जो है आपके ग्रामीण दृश्य चित्र के लिए जो अमृता शेरगिल जानी जाती है। बीसी सन्याल जो है, अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये पैक ग्रुप के, सॉरी, दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना किए थे इन्होंने। कब किए थे? तो 1949 में। इनका जन्म जो 1902 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? असम में हुआ था, या असम, याद रखिएगा। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए भी जाने जाते हैं बीसी सन्याल, और मूर्तिकार के लिए भी जाने जाते हैं। मुख्य रूप से चित्रकार याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
ब्रह्मा के चार प्रमुख किसके प्रतीक हैं? ब्रह्मा के चार मुख किसके प्रतीक है? चार पुष्पों के, चार देवताओं के, चार वेदों के, चार मनुष्यों के, तो क्या हो जाएगा? चार वेदों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्रकार सबसे कौन अच्छा था? तो आपको पता है, मंसूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, टैगोर का व्यक्ति चित्र कृति है, टैगोर का व्यक्ति चित्र की बात हो रही है। अगर मूर्ति पूछता तो कोई और आ जाता है, याद रखिएगा। अगर मूर्ति कभी पूछता है तो कौन हो जाएगा? मूर्ति पूछेगा तो याद रखिएगा रामकिंकर बैज हो जाएंगे। चित्र पूछा है तो चित्र के लिए कौन जाने जाते हैं? टैगोर के लिए अनिलनाथ टैगोर जाने जाते हैं। अनिलनाथ टैगोर की बात करते थे, इनका जन्म 1871 में हुआ था, बंगाल के जोरासको में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। राम कुमार जो अमूर्त चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, भारत में इनको अमूर्त चित्रकार के लिए भी जाना जाता है। इनका जन्म 1924 में हुआ था, शिमला में हुआ था। रामकिंकर बैज का 1906 में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के जुगीपाड़ा के, बंगाल के बकुरा के जुगीपाड़ा में हुआ था। एम एफ हुसैन का जन्म की अगर हम बात करते हैं, इनका जन्म 1915 में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर में हुआ था। इस जो है ये भी आपके चित्रकार के लिए फेमस है। तो टैगोर के व्यक्ति चित्र याद रखिएगा, कौन हो जाएंगे? अनिलनाथ टैगोर। लेकिन टैगोर की मूर्ति पूछेगा तो रामकिंकर बैज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाज क्या है? तो कागज के साथ पोस्टर, अखबार का संयोजन, टुकड़ों का संयोजन, अभिलेख का संयोजन। तो कोलाज क्या हो जाएगा? आपके टुकड़ों का संयोजन, याद रखिएगा। तो टुकड़ों का संयोजन जो है आपके कोलाज हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दिलवारा मंदिर किससे बना है? हरा ग्रेनाइट से, मकराना संगमरमर से, लाल सैंडस्टोन से, ब्लैक बेसाल्ट से। तो मकराना संगमरमर से। दिलवारा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन से संबंधित है। यहाँ दिलवारा मंदिर में कितने मंदिरों का समूह है? 5 मंदिर है दिलवारा मंदिर के अंतर्गत, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से त्रियामी कला कौन सी है? त्रियामी कला, चित्रकला, नृत्य कला, मूर्ति कला और संगीत कला। त्रियामी कला कौन सा हो जाएगा? तो मूर्ति कला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बनी ठनी चित्र संबंधित है कोटा शैली, मुगल शैली, कंपनी शैली, किशनगढ़ शैली। तो बनी ठनी किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली। ठीक है। बनी ठनी को इंडियन मोनालिसा किसने कहा था? कृपाल सिंह शेखावत कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक विज्ञापन विभिन्न फॉर्मेट के लिए सुधारा जाए तो क्या हो जाएगा? पेजिनेशन, मल्टीपल एड, एडेप्शन, फ्लैश कट। तो एक विज्ञापन विभिन्न फॉर्मेट के लिए सुधारा जाए, क्या हो जाएगा? तो एक विज्ञापन विभिन्न फॉर्मेट के लिए सुधारा जाए, क्या हो जाएगा? कोई बताएगा? हाँ, एडेप्शन। एक विज्ञापन विभिन्न फॉर्मेट के लिए सुधारा जाए तो क्या हो जाएगा? एडेप्शन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया चित्र शैली में प्लेनोग्राफी को कहा जाता है? स्क्रीन प्रिंटिंग, इचिंग, वुडकट, लिथोग्राफी। छाया चित्र शैली में प्लेनोग्राफी की बात हो रही है। ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? प्लेनोग्राफी को, प्लेनोग्राफी को लिथोग्राफी बोला जाता है, अश्न मुद्रण भी बोला जाता है। ठीक है, अश्न भी बोला जाता है, अश्व। तो ध्यान रखिएगा। और प्लेनोग्राफी या लिथोग्राफी की खोज किसने किया था? अलाय सेनफेल्डर ने किया था। कब किया था? 1796 या 98 में किया था। ध्यान रखिएगा इसको, 1796 या 98। ठीक है, जर्मनी में किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं? पशुओं के चित्र, अखेट के चित्र, मनुष्यों के चित्र, औजारों के चित्र। तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किसके मिलते हैं? अखेट या शिकार के चित्र मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सेट स्क्वायर होते हैं चौकोर, त्रिकोण, रामवायड, गोल। सेट स्क्वायर क्या होते हैं? त्रिकोण होते हैं। ठीक है, सेट स्क्वायर क्या होते हैं? त्रिकोणे होते हैं। ध्यान रखिएगा, सेट स्क्वायर क्या होते हैं? त्रिकोणे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, देखिए, अगर किसी को हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ना है तो ये हमारे ऑनलाइन टेलीग्राम का क्या है? बारकोड है। आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो है आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट कराया जा रहा है, पर डे कराया जा रहा है। ठीक है। अगर आप यहाँ भी जुड़ जाइए। अगर आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन से दें तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड करिए अपन क्लासेस के नाम से। वहाँ पे भी जो है फ्री टेस्ट आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया गया है। पर डे आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का फ्री टेस्ट चल रहा है। ठीक है।
अगर आप हमारे ऑफलाइन बैच में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मेरे ऑफलाइन बैच में भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन बनारस के बच्चे अगर हैं तो वो ऑफलाइन कर सकते हैं, बाहर के हैं तो फिर आप अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उस प्राचीन शास्त्र का नाम बताइए जिसमें कला के 6 अंगों की चर्चा की गई है। कामसूत्र, सम्रांगण, सूत्रधार, जयमंगला, चित्र लक्षणा 18। अरे कराया तो था, 18 गायब हो गए, गायब हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा क्वेश्चन है उसमें 18, इसमें नहीं, कोई बात नहीं, 18 का कर लो यार तुम लोग। क्या है 18 में? प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा की जन्म कहाँ हुआ था? 18 नवंबर का, ठीक है, तो केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्राचीन शास्त्र का नाम बताइए जिसमें कला के 6 अंगों की चर्चा की गई है। कामसूत्र, सम्रांगण, सूत्रधार, जयमंगला, चित्रलक्षणम। तो क्या हो जाएगा? 6 अंगों की चर्चा किसने किया था? जयमंगला में किया गया था। किसने किया था? यशोधर पंडित ने किया था। मूल रंग कौन सा है? कथई, नीला, हरा, नारंगी। मूल बोले तो प्राथमिक रंग या प्राइमरी रंग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा, ठीक है। मूल रंग कौन कौन सा है? नीला है, लाल है, और क्या है? पीला है। इसी को क्या बोलते हैं? मूल रंग को ही प्राथमिक रंग बोलते हैं, प्राइमरी कलर बोलते हैं। लेकिन प्रकाश का रंग कौन कौन सा है? प्रकाश का रंग कौन कौन सा है? RGB, RGB, ठीक है। RGB बोले तो रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। तो प्रकाश और ये प्राइमरी और प्राथमिक रंग ध्यान रखिएगा। तो RGB जो है आपके प्रकाश का रंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिक विधि किससे संबंधित है? ग्राफिक विधि किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? फ्रांस, फ्रेस्को, टेम्परा, इचिंग। वंदे मातरम किसने लिखा है? तो वंदे मातरम जो है किसने लिखा है? तो क्या हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कोलकाता विद्यालय प्राचार्य थे? EB हैवल, नंदलाल बोस, KN मजूमदार, असित कुमार हलदार। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से EB हैवल हो जाएंगे। EB हैवल कब बने थे यहाँ पे? कोलकाता विद्यालय में EB हैवल कब बने थे? मद्रास में कब बने थे? 1884 में जो ये इन्होंने कब बना था? 1884 में मद्रास में बने थे। और मद्रास में कब तक रहे ये? 1896 तक रहे यहाँ पे, ठीक है। 1896 से कहाँ रहे ये? कहाँ चले गए? 1896 से जो है ये 1905 तक जो है कहाँ पे थे? कोलकाता में थे। तो इसलिए ऑप्शन के हिसाब से क्या जाएगा? कोलकाता हो जाएंगे, EB हैवल हो जाएंगे, ठीक है। और कोलकाता कला विद्यालय का स्थापना कब हुआ था? हाँ, कोलकाता कला विद्यालय का स्थापना 1854, ठीक है। लेकिन भारत सरकार ने अपने निर्देशन में कब लिया था? 64 में लिया था। 10 साल बाद, याद रखिएगा। UPTGT 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नंदलाल बोस का जन्म अगर हम बात करते हैं तो 1882 में इनका जन्म हुआ था। बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। KN मजूमदार, क्षितिनंद मजूमदार का जन्म 1891 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था। ये चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। असित कुमार के जन्म जो है 1890 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। EB हैवल का जन्म तो पता ही है, 1861 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोजिंग क्या है? पन्नों का क्रम, पन्नों को हटाना, पन्नों को बढ़ाना, पन्नों को छोटा छोटा करना। तो इम्पोजिंग क्या है? तो इम्पोजिंग क्या है? पन्नों का क्रम, याद रखिए क्या है? पन्नों का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने चित्र पीजेंट
वेडिंग चित्रित किया? राफेल, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, पीटर ब्रुगेल। तो पीजेंट वेडिंग किसने चित्रित किया था? ये चित्र किसकी है? पीटर ब्रुगेल, याद रखिए किसकी है? पीजेंट वेडिंग जो है ये बहुत फेमस मतलब पेंटिंग है, ठीक है। एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो कौन हो जाएंगे? पीटर ब्रुगेल हो जाएंगे। बाकी ये तीन जो आर्टिस्ट आपको किसका दिख रहे हैं? हाई रेनेसा के आर्टिस्ट हैं, ठीक है। राफेल के जन्म की अगर हम बात करते हैं तो 1483 ईस्वी में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। ये चित्रकार के लिए फेमस है। माइकल एंजेलो मूर्तिकार के लिए फेमस है। इनका जन्म 1475 ईस्वी में हुआ था, ये भी इटली के फ्लोरेंस के थे। लियोनार्डो दा विंची का जन्म जो है 1452 ईस्वी में हुआ था, ये भी जो इटली के फ्लोरेंस के थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, शहद एकत्र करते हुए प्रसिद्ध शिलाचित्र प्रागैतिहासिक किस प्रागैतिहासिक शिलाश्रय से प्राप्त होता है? सिंगनपुर, जम्मू द्वीप, मंडादेव, पचमढ़ी। तो शहद एकत्र करते हुए प्रसिद्ध चित्र जो है, शिलाचित्र जो कहाँ से मिलता है? शहद एकत्र करते हुए, तो क्या हो जाएगा? पचमढ़ी, ठीक है। पचमढ़ी से मिला। पचमढ़ी किस गुफा है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और पचमढ़ी में कितनी गुफा मिली है? 50 गुफा मिली है आपने। कितनी गुफा है? 50 गुफा है। पचमढ़ी की खोज किसने किया था? 1932 में। कौन किया था? जी आर जी आर हंटर ने। और पचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने किया था? कब किया था? 1936 में इन्होंने किया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर शहद एकत्र करते हुए चित्र जब भी आए तो कौन हो जाए, क्या हो जाएगा? पचमढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल, सिंधु काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो मिट्टी के बर्तनों की बात जब भी आएगा, कब हुआ था? तो नव पाषाण काल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सन 1964 ईस्वी में आदमगढ़ शिलाश्रय से 25,000 वर्ष पुराने पाषाणिक उपकरण किसने प्राप्त किया था? महोदय, हैकेट, आरबी जोशी, एफ फासेट, रॉबर्ट बुशफूट। तो कौन हो जाएंगे? तो सन 1964 ईस्वी में आदमगढ़ के शिलाश्रय कहाँ पे? ये आदमगढ़ होशंगाबाद के अंतर्गत है, ठीक है। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। 25,000 वर्ष पुराने पाषाणिक उपकरण किसने प्राप्त किया था? तो आरबी जोशी। आरबी जोशी कहाँ के थे? ठीक है, चलिए। तो आरबी जोशी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु क्षेत्र वनमाली की वर्तमान स्थिति है? खैरपुर पाकिस्तान, फतेहाबाद हरियाणा, बलूचिस्तान पाकिस्तान, कटियारा वार गुजरात। क्या हो जाएगा? कठियावाड़ गुजरात, बलूचिस्तान पाकिस्तान, फतेहाबाद हरियाणा, खैरपुर पाकिस्तान। तो बनवाली कहाँ पे? हरियाणा में, याद रखिए। कहाँ है? हरियाणा। तो क्या हो जाएगा? फतेहाबाद हरियाणा, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का क्षेत्र है बनवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जूते हुए खेतों के साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस नगर से प्राप्त होते हैं? हड़प्पा, बनमाली, लोथर, कालीबंगा। तो जोते हुए खेतों के साक्ष्य, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार हर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। जोते हुए खेतों के साक्ष्य जो सिंधु सभ्यता के किस नगर से प्राप्त होते हैं? तो क्या हो जाएगा? हड़प्पा, बनमाली, लोथर, कालीबंगा। तो क्या हो जाएगा? तो कालीबंगा, याद रखिए। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान का हनुमानगढ़ के पास है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी नदी बहती है कालीबंगा में? घग्गर नदी बहती है यहाँ, ठीक है। इसकी खोज कौन किया था? 1953 में इसकी जो है अमलानंद घोष वाले, याद रखिए। कौन किया था? 1953 में अमलानंद घोष। लोथर कहाँ है? लोथल कहाँ है? गुजरात में। किसी खोज कब हुआ था? 1955 में। कौन किया था? कौन किया था? आर एस बिस्ट। आर एस बिस्ट, याद रखना। बनवाली कौन है? बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। हड़प्पा तो पता ही, पाकिस्तान में, ठीक है। तो जोते हुए खेतों के लिए जो है आपको कालीबंगा याद रखना है। सन 1872 से 1885 के मध्य अजंता के विवरण को द पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट कैप टेम्पल ऑफ अजंता के नाम से किस विद्वान ने प्रकाशित करवाया था? जेम्स बर्गस, ग्रिफिथ्स, जेम्स
अलेक्जेंडर मदनजीत सिंह। तो क्या हो जाएगा? तो 1872 से 1885 के मध्य जो है द पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट कैप टेम्पल ऑफ अजंता के नाम से जो है किस विद्वान ने प्रकाशित करवाया था? तो ग्रिफिक्स याद रखिएगा। 1872 से 1885 के मध्य अजंता के विवरण को द पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट कैप टेम्पल ऑफ अजंता के नाम से किस विद्वान ने प्रकाशित करवाया था? ग्रिफिक्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नंद की दीक्षा, ठीक है, नंद की दीक्षा अजात शत्रु बुद्ध की भेंट, ठीक है, चित्र जो है अजंता की किस गुफा में निर्मित है? 1, 10, 7, 17, 16। तो जब भी कभी अजात शत्रु बुद्ध की भेंट एग्जाम में कई बार आया हो, ठीक है, जो गुफा संख्या 16 में है, ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अजात शत्रु बुद्ध की भेंट जो है अजंता की गुफा संख्या 16 में है, और नंद की दीक्षा भी जो है आपके 16 में ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पटशाला का संबंध किस गुफा से है? अजंता, बाघ, सिगरिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो पटशाला का संबंध किस गुफा से है? बाघ। बाघ गुफा की खोज किसने किया था? कब किया था डेंजरफील्ड ने? 1818 में। बाघ में कितनी गुफा है? कौन कौन सी गुफा है? उसका नामकरण कौन कौन सा हुआ है? गृह गुफा, गोसाई गुफा, गृह गुफा, 5 पांडु गुफा, ठीक है, गृह गुफा को गोसाई बोलते हैं, 5 पांडु गुफा, तीसरे नंबर के कौन सा है? हाथी गुफा, चौथे रंगमहल, 5वें पटशाला, 6ठे शिक्षकों का निवास स्थान। बाकी की गुफाएं का नामकरण नहीं हो पाया क्योंकि वो टूट चुकी थी पूरी तरह से, ठीक है। तो याद रखिएगा बाघ गुफा की कब बनी थी? काल अगर पूछता है बाघ गुफा की टाइमिंग तो क्या हो जाएगा? ये गुप्त काल में बनी थी, ठीक है, गुप्त काल में बनी थी, ठीक है, 5वीं सदी ईस्वी में। लेकिन बाघ गुफा में चित्र कब बनी थी? अगर चित्र पूछेगा कब बनी थी तो 7वीं सदी याद रखिएगा, ठीक है। चित्र पूछता है कभी तो 7वीं सदी याद रखिएगा, ठीक है। सिगरिया गुफा कहाँ है? श्रीलंका में, ठीक है। सिगरिया गुफा की खोज किसने किया था? सिगरिया गुफा की खोज कौन किया था? क्या रिवीजन कर रहे हो आप लोग? कोई नहीं, मैं भी नहीं बताऊंगा। शिव विवाह से संबंधित दृश्य बदामी के किस गुफा से प्राप्त है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 3, गुफा संख्या 4। तो शिव विवाह से संबंधित जो चित्र जो है गुफा संख्या 1 से मिलता है, ठीक है। बदामी में कितनी गुफा है? 4। कौन कौन सा धर्म से चित्र मिलते हैं? हिंदू और जैन, ठीक है। तो पहली गुफा में जो है आपके शैव धर्म से संबंधित है हिंदू में, दूसरी और तीसरी जो वैष्णव को समर्पित है, और चौथे नंबर जो है आपको जैन को समर्पित है। तो याद रखिएगा, तो शिव विवाह से संबंधित जब भी चित्र पूछेगा तो बदामी के गुफा संख्या 1 याद रखिएगा। बदामी गुफा की टाइमिंग पूछते हैं तो क्या हो जाएगा? बदामी गुफा की कब बनी थी बदामी गुफा? तो 6ठी सदी याद रखिएगा। हाँ, 6ठी शताब्दी याद रखिएगा। और बदामी गुफा का है कर्नाटक के बीजापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम जन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? क्षमा सरवन, मोगली तीसपुत्र, साबाकमी, स्थूलभद्र। तो 300 ईसा पूर्व की बात हो रही है, जो जब प्रथम जन संगीति हुई थी, ठीक है, जब चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके समय में। और उनके समय में कौन थे? स्थूलभद्र के अध्यक्षता में, याद कर लीजिएगा, प्रथम। लेकिन दूसरी कहाँ हुई थी? प्रथम तो ये मान लेते, प्रथम जो है जन संगीति कहाँ हुई थी पहले ये बता दो। पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है, प्रथम पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके समय? स्थूलभद्र राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। लेकिन दूसरी जो है कहाँ हुई थी? दूसरी गुजरात में हुई थी। किसके अध्यक्षता में हुई थी? क्षमा सरवन के, ठीक है। और दूसरी कब हुई थी? 6ठी सदी ईस्वी में। तीसरी जो पहली तो 300 ईसा पूर्व में हुआ, दूसरे 6ठी सदी में। किसके समय में? क्षमा सरवन 6वीं सदी ईस्वी में, ठीक है, ईस्वी में, ठीक। कहाँ हुई थी? गुजरात में हुई थी।
कहाँ हुई थी? गुजरात में। तो याद रखिएगा दूसरी जैन संगीतिया मतलब जैन धर्म को दो संगीतिया हुई थी। पहला जो हुई थी पटलिपुत्र में हुई थी, राजा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी, ठीक है। और उसकी अध्यक्षता में स्तूरभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। दूसरी जो है गुजरात में हुई थी, क्षमा सरवन की अध्यक्षता में हुई थी, और छठी सती ईस्वी में हुई थी गुजरात में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लघु चित्रण शैली में सुनहरे रंग का पूर्ण परित्याग किया गया था? ठीक है, कौन सी रंग का? सुनहरे रंग का पूर्ण परित्याग किया गया था। अवरंश शैली में, राजस्थानी शैली में, पहाड़ी शैली में? क्या हो जाएगा? कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। सुनहरे रंग का प्रयोग जो आपकी किस शैली में हुई थी? पाल शैली में हुई थी, ठीक है, पाल शैली में हुई थी। अवरंश शैली कहाँ चली थी? 11 से 15वीं सदी में कहाँ चली थी? गुजरात, राजस्थान में। राजस्थानी और जो है राजस्थान में चली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सुनहरे रंग का प्रयोग जो है नहीं किया गया था पाल में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस पाल शासक के काल में सर्वाधिक पोथियां चित्रित की गई है? सर्वाधिक, धर्मपाल, महिपाल, देवपाल, बिगड़ापाल। तो किस शासक मतलब पाल शासक के किस काल में, निम्नलिखित में से किस पाल शासक के काल में सर्वाधिक पोथियां चित्रित की गई है? तो क्या हो जाएगा? तो सर्वाधिक याद रखिएगा महिपाल, लेकिन सर्वश्रेष्ठ पूछेगा तो सर्वश्रेष्ठ याद रखिएगा देवपाल के समय में हुआ था। सर्वाधिक याद रखिएगा किसके समय में हुआ था? महिपाल के समय में हुआ था। सर्वश्रेष्ठ याद रखिएगा। क्या लिख रहे हैं? ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में किस पाल शासक काल में सर्वाधिक पोथियां चित्रित? तो महिपाल। क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? महिपाल। लेकिन अगर पूछ देता सर्वश्रेष्ठ तो याद रखिएगा देवपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवरंश शैली के प्रसिद्ध ग्रंथ बाल गोपाल स्तुति का चित्रण धरातल क्या है? ये अवरंश शैली के चित्र है बाल गोपाल स्तुति। ये चित्रण जो किस पे हुआ था? कागज, कपड़ा, तारपत, हाथीदार। तो किस पे हुआ था? कागज पे हुआ था। तो बाल गोपाल स्तुति जो है कागज पे चित्रित हुई था, ध्यान रखिएगा इसको। अवरंश शैली को तो पता ही, अवरंश शैली जो है 11 से 15वीं चली थी, कहाँ चली थी? गुजरात, राजस्थान में चली थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदीर शाह के पिता गयासुद्दीन के पसंदीदा पकवानों की व्याख्या किस ग्रंथ में होती है जिसका संग्रह इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में है? गुस्तान, दीवाने हाफिज, नीमत नामा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? नादिर शाह के पिता जो थे, क्या नाम था उनका? गयासुद्दीन। इनके पकवानों की व्याख्या जो है ग्रंथ में बताया गया, उस ग्रंथ का नाम क्या है? निमतनामा, निमतनामा या नियामतनामा। ये कहाँ पे रखी गई है? इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में, ध्यान रखिएगा इसको, कई क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1591 ईस्वी में चित्रित हिंडोला राग का संबंध किस दक्षिण चित्त शैली से है? बराड़, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। क्या हो जाएगा? 1591 के हिंडोला राग। हिंडोला राग जो चित्र हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और ये कब बनी थी हिंडोला राग? 1591 में। तो क्या हो जाएगा? हिंडोला राग जो है या रागनी पाठ हंसिका, हिंडोला राग और रागनी रागनी पंच हंसिका जो है, ये दोनों जो है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर। 1570 ईस्वी में चित्रित नुजुम उल उलूम ग्रंथ चित्र का संबंध किस चित्र शैली से रहा? गोलकुंडा शैली, बीजापुर शैली, अहमदनगर शैली, मुगल शैली। ये भी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। नुजुम उल उलूम का ग्रंथ जो 1570 में चित्रित हुई थी, क्या हुआ? तो नुजुम उल उलूम जो ग्रंथ जो है कहाँ पे चित्रित हुआ था? तो बीजापुर में, याद रखिए। कब हुआ था? 1570 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति अकबर के 9 रत्नों में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक लोग है जो अकबर के 9 रत्नों में से संबंधित नहीं है? फैजी, अबुल फजल, अब्दुल रहीम, खान खाना, टोडल मल।
तो कौन नहीं है? फैजी नहीं है नवरत्नों में, याद रखिएगा। अकबर के शासनकाल में जो नवरत्नों में कौन नहीं है? फैजी नहीं है। अबुल हसन है, अब्दुल रहीम खान खन्ना भी है, टोडरमल भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृषि काय घोड़े के साथ निर्जन प्रदेश में मजदूर प्रसिद्ध चित्र किस मुगल चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया था? मीर सैयद अली, अबुल हसन, बसावन, मंसूर। तो एक कृषि काय घोड़े के साथ निर्जन प्रदेश में मजदूर, ये चित्र है जो एक प्रसिद्ध चित्र है जो मुगल चित्रकार द्वारा चित्रित की गई थी। क्या हो जाएगा? ये ये फेमस चित्र है, याद रखिएगा। एक कृषि का है घोड़े के साथ निर्जन प्रदेश में मजदूर जो है, चित्र किसने चित्रित किया था? बसावन। ठीक है, कौन हो जाएगा? बसावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर कालीन प्रथम हस्ताक्षर युक्त पांडुलिपि। तो अकबर के समय में कौन सा ग्रंथ है जो प्रथम हस्ताक्षर युक्त पांडुलिपि है? वो हमजानामा है, दीवाने हाफिज है, अनवर सुहेली है, वकायते बाबरी है। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? ठीक है, प्रथम हस्ताक्षर युक्त पांडुलिपि दीवाने हाफिज, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के दरबार में प्रति सप्ताह प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता था तथा श्रेष्ठ कलाकृतियों को सम्मानित भी किया जाता था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर। तो अकबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश चित्रकार हेलफील्ड ने किस मुगल शासक की छवि निर्मित की थी? अकबर, जहांगीर, हुमायूं, बहादुर शाह, जफर। तो हेलफील्ड ने जो है किस मुगल शासक का जो है व्यक्ति चित्र बनाया था? तो जहांगीर, याद रखिएगा, जहांगीर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सूत्रधार मंडल द्वारा रचित देवता मूर्ति प्रकरण किस राजा के काल से संबंधित है? सूत्रधार मंडल द्वारा रचित देवता मूर्ति प्रकरण किस का राजा से संबंधित है? संग्राम सिंह, कर्ण सिंह, राणा कुंभा, जगत सिंह। तो क्या हो जाएगा? राणा कुंभा। याद रखिए, अभी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। सूत्रधार मंडल द्वारा रचित देवता मूर्ति प्रकरण किस राजा के शासनकाल से संबंधित है? राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, दाना भाटी, कुम्हार, गोपी तथा जीतमल नामक कलाकार का संबंध किस चित्र शैली से है? मेवाड़, किशनगढ़, जोधपुर, चंबा शैली। तो दाना भाटी, आपको पता है दाना भाटी जो है किसके लिए जाने जाता है? जोधपुर चित्रकला के लिए। दाना भाटी के चित्र हैं जोधपुर, चौगान प्लेयर, याद रखिएगा। किसने बनाया था चौगान प्लेयर? दाना भाटी। उसके तो दाना भाटी कुम्हार, गोपी तथा जीतमल नामक कलाकार का संबंध, मतलब दाना भाटी कुमार, गोपी तथा जीतमल जो है नमक कलाकार की शैली को हो जाएंगे जोधपुर। जोधपुर शैली में जोधपुर जो है किसकी उप शैली है? जोधपुर जो है मरवार की है, याद रखिएगा। चंबा शैली के प्रारंभ कहाँ पे हुआ था? कहाँ चली थी चंबा शैली? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजस्थानी चित्र शैली में रात्रिकालीन दृश्यों को महत्वपूर्ण ढंग से अंकित किया गया था? कांगड़ा शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, जयपुर शैली। तो रात्रिकालीन दृश्यों के लिए ध्यान रखिएगा, कौन हो जाएगा? किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ किसकी उपशैली है? ये भी मरवाड़ की उपशैली है, याद रखिएगा। बूंदी शैली की भगवत पुराण वर्तमान में किस संग्रह में है? भगवत पुराण। ठीक है, बूंदी शैली के जो भगवत पुराण है ये वर्तमान में किस संग्रहालय में? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, रोलिक संग्रहालय कुल्लू, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद। तो क्या हो जाएगा? जो बूंदी शैली का भगवत पुराण जो है किसके संग्रह में है? हाँ, जब कुछ नहीं आया तो नई दिल्ली मार दो, सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बूंदी शैली के भगवत पुराण वर्तमान में किस संग्रह में है? राष्ट्रीय संग्रहालय, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी चित्र शैली में आभूषणों की सजा के लिए मणिकुट्टीम का प्रयोग हुआ है? नाथद्वार, बीकानेर शैली, अलवर शैली, जयपुरी शैली। तो क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में किस राजस्थानी चित्र शैली में आभूषणों की सज्जा के लिए मणिकुट्टीम का प्रयोग किया गया? तो मणिकुट्टीम की बात आएगी, याद रखिएगा जयपुर। जयपुर जो है किसकी उपशैली है? क्या? ढूंढार शैली, याद रखिएगा। ठीक है, कछवाहा वंश।
निम्नलिखित में किस कलाकार ने पहाड़ी शैली की घराना शैली को पहचाना? आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली, एम एस रंधवा, बी एन गोस्वामी। तो घराना शैली को किसने पहचाना था? तो कौन हो जाएंगे? बी एन गोस्वामी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1730 ईस्वी में गीत गोविंद का चित्रण किस पहाड़ी चित्रण शैली में हुआ था? चंबा शैली, कंगड़ा शैली, बसौली शैली। गीत गोविंद, गीत गोविंद प्लस एक और ग्रंथ है, क्या नाम है उस ग्रंथ का? भागवत पुराण। क्या हो जाएगा? तो भागवत पूरा, गीत गोविंद और भागवत पुराण जो है किसने लिखा है? मनकू, याद रखिएगा। ठीक है, मनकू क्या थी? महिला कलाकार थी। ठीक है, मनकू जो है महिला कलाकार थी, जो 1730 में जो है गीत गोविंद प्लस भगवत पुराण जो है चित्र जो है किस शैली में बनाई थी? ये बसौली शैली में। बसौली शैली पहाड़ी शैली की क्या है? सबसे प्राचीन शैली है। बस पहाड़ी शैली की सबसे श्रेष्ठ शैली कौन सी है? कांगड़ा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पहाड़ी लघुचित्र शैली कंगड़ा में चित्रित रासिक प्रिया व भागवत पुराण का चित्रण किस कलाकार द्वारा किया गया? तो राजस्थानी मतलब पहाड़ी शैली में जो है रासिक प्रिया और भागवत पुराण का चित्रण किस कलाकार द्वारा किस शैली में किया गया था? तो मनकू, नैनसुख, बसिया, पुरखू। तो ये रासिक प्रिया भगवत पुराण जब भी आए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पुरखू। तो पुरखू जो है कांगड़ा शैली के कलाकार है। ठीक है, और इसने क्या चित्रित किया था? रासिक प्रिया और भगवत पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीश माल में त्रिपुरा सुंदरी देवी का भित्ति चित्र किस चित्रण शैली से संबंध रखता है? त्रिपुरा सुंदरी देवी का भित्ति चित्र जो है चित्रण किस शैली से संबंध है? कांगड़ा, चंबा, कुल्लू शैली। क्या हो जाएगा? शीश महल में त्रिपुरा सुंदरी देवी का भित्ति चित्र किस चित्रण शैली से संबंध रखता है? क्या हो जाएगा? कुल्लू शैली। ठीक है, तो कुल्लू शैली का जो फेमस चित्र है शीश महल के अंदर जो है त्रिपुरा सुंदरी देवी का भित्ति चित्र जो है कुल्लू में बना। कुल्लू, कुल्लू, चंबा, ये कंगड़ा, चंबा, कुल्लू कहाँ की कला है ये? इसका प्रारंभ कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत संबंधित है संतुलन, एकता, अनुपात, लय से। तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किससे संबंधित है? अनुपात से। ये भी एग्जाम में हमेशा आता है क्वेश्चन। ठीक है, हमेशा एग्जाम में ये भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सममिति रूप का उदाहरण है केतली, विषम कोण, त्रिभुज, शंख, गिलास। सममिति रूप का क्या हो जाएगा? गिलास। सममिति रूप, ठीक है, गिलास याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, ये जो है जो अभी यूपी टीजीटी पीजीटी में जो है एग्जाम अभी रिसेंट में होने वाला, ठीक है, जैसे कि मैं इसके पिछली वीडियो में जो है आप लोगों को जो है पीजीटी के बारे में बताया था, आज मैं टीजीटी के बारे में बता दूँ। टीजीटी का भी फीचर सेम है। ठीक है, टीजीटी का भी फीचर सेम है, इसमें भी जो है वैलिडिटी 6 मंथ मिल रहा है। इसमें भी 13,270 क्वेश्चन मिल रहा है, जिसमें टोटल टीजीटी में सेट कितने हैं? कितने सेट हैं? 116 सेट है, जिनमें से आपको टॉपिक बाय 50 क्वेश्चन है, 50 पेपर है, 50 पेपर 100 का क्वेश्चन है, तो 5000 टॉपिक बाय पेपर जो भी है, चाहे उसमें पहाड़ी से लेकर प्रागैतिहासिक हो, चाहे वो आधुनिक हो, चाहे वो पाश्चात्य कला हो, ठीक है, चाहे फंडामेंटल हो, ठीक है, सबका इस 50 टॉपिक है इसमें। ठीक है, मॉडल पेपर जो है आप लोगों के लिए जो टीजीटी में 55 पेपर दिया गया है, जो 125 क्वेश्चन का जो मॉडल पेपर यूपी टीजीटी में आता है वो है। ठीक है, उसके अलावा जो यूपी टीजीटी का ओल्ड ईयर पेपर जो है 11 पेपर हुए हैं टोटल। ठीक है, तो बैक ईयर जो पेपर 11 है ये है,
मैक्सिमम अटेम्प्ट 50 है, एक पेपर को जो है आप लोग 50 अटेम्प्ट लगा कर सकते हो, ठीक है, भी ध्यान में रखो आप। टोटल 100 to 125 क्वेश्चन पेपर में पर टेस्ट है, मतलब टॉपिक वाइज जाओगे तो 100 क्वेश्चन मिलेंगे और मॉडल पेपर जाओगे आप तो 125 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और इसकी प्राइस जो है अभी ऑफर में जो है आपको 334 रुपया में मिल रहे हैं अप्लीकेशन पे। आप अपन क्लासेस के अप्लीकेशन, ये जो है अपन क्लासेस के अपन क्लास जो है आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, और ये दोनों कोर्स जो है आपको ये अपन क्लास के एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। आपको जो है ये 334 रुपये में मिलेंगे। 100 रुपया के जो है आपके कूपन आपको दिखेंगे उसमें, अब उसको लगाएंगे तो आपको 334 में मिल जाएंगे। और ये जो है अभी दशहरा ऑफर चल रहा है, इसके बाद से जो है इसकी प्राइस बढ़ भी सकती है, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से एक प्रति बहुत सोचते हैं, रेखा, तान, अनुपात, पोत। तो आधुनिक चित्रकार किसके बारे में सोचते हैं ज्यादा? पोत के बारे में ज्यादा सचेत रहते हैं। एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम दिखाई देते हैं यदि घन का एक किनारा आपके ठीक सामने हो या आपके दृष्टि स्तर से नीचे रखा हो तो कितना हो जाएगा? घन में कितने होते हैं? 6 होते हैं। ये घन में कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। दिखाई कितने देते हैं? 3 दिखाई देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? 3 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वियामी चित्र तल पर चित्र बनाते समय तीसरे आयाम को बनाने के लिए किस विशेष विधि का प्रयोग किया जाता है? द्वियामी अगर चित्र है उसको हम 3D बनाएंगे तो इनमें से क्या यूज करेंगे? परिप्रेक्ष्य प्रणाली, द्वितीय विभाजन, संबंधता का सिद्धांत, स्वामी विभाजन का सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा? परिप्रेक्ष्य का यूज करेंगे। जब हम 3D बनाते हैं, जैसे हम लोग पेंटिंग बनाते हैं 2D आधार पर 3D बनाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? परिप्रेक्ष्य का यूज करते हैं, तब 3D हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल रंग प्रयोग करने वाला चित्रकार किस माध्यम में कार्य कर सकता है? तेल में, एक्रेलिक में, टेम्परा में, सभी में। तो अगर जल रंग वाला जो कलाकार है वो, उसको अगर मीडियम दे दिया जाए तो किस में काम करेगा? तेल में करेगा, एक्रेलिक में करेगा, या टेम्परा में करेगा, या सभी में करेगा? किसमें कर सकता है जल रंग वाला कलाकार? ठीक है, सभी में काम कर लेगा। अगर जल रंग में कर रहा है तो तेल में नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। टेम्परा में नहीं कर सकता? कर सकता है, ठीक है। हीगल के दर्शन से किस बात का जन्म हुआ? प्रभाववाद, घनवाद, मार्क्सवाद, भाववाद। क्या हो जाएगा? हीगल के दर्शन से किस बात का जन्म हुआ था? तो मार्क्सवाद याद रखिएगा। हीगल जो है ये कहाँ के दार्शनिक थे? जर्मनी के थे, ठीक है। जन्म कब हुआ था? 1770 में जो है इनका जन्म हुआ था, जर्मनी में हुआ था, ठीक है। कहाँ जन्म हुआ था? जर्मनी में हुआ था। प्रभाववाद कहाँ चली थी? फ्रांस में। घनवाद फ्रांस में चली थी, ठीक है। भाववाद ये भी फ्रांस में चली थी, ध्यान रखिएगा। तो हीगल का दर्शन से किस बात का जन्म हुआ था? तो मार्क्सवाद याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आकारवाद या फॉर्मलिज्म से संबंध रखते हैं, ठीक है। क्या तो आकारवाद याद रखिएगा, फॉर्मलिज्म याद रखिएगा, ठीक है, दोनों याद रखना है आपको। कभी क्वेश्चन आकारवाद से बोल देगा या फॉर्मलिज्म बोल देगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन में? रोजर फ्राई, कांट, फ्राइड और जॉर्ज संत्याना। तो निम्न में से आकारवाद से संबंध रखते हैं, कौन रखते हैं? तो कौन हो जाएंगे? आकारवाद या फॉर्मलिज्म संबंध जो रोजर फ्राई याद रखिएगा, ठीक है। कांट जो है कहाँ के दार्शनिक थे? हाँ, 1724 में इनका जन्म हुआ था, जर्मनी के हैं कांट। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया कि इमानुएल कांट के जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। फ्राइड भी जर्मनी के हैं, इनका 1856 में जन्म हुआ था, ये भी जर्मनी के हैं, ठीक है, याद रखिएगा इन लोगों को। तो आकारवाद फॉर्मलिज्म का संबंध जो है रोजर फ्राई से। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भारत के पश्चात कौन विशिष्ट प्रवर्तक माने जाते हैं? मतलब भारत के अलावा भारत में सौंदर्य शास्त्र में भरत मुनि के अलावा जो है विशिष्टतम प्रवर्तक के रूप में कौन माने जाते हैं? दूसरे नंबर पे कौन माने जाते हैं? अभिनव गुप्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
आलम्बन और उल्लंबन व उद्दीपन किसके प्रकार है? भाव, विभाव, रस, सौंदर्य। तो आलम्बन और उद्दीपन जो है किसके प्रकार है? विभाव। ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। पश्चिमी देशों के लिए किस विद्वान का यह मत था कि कला के माध्यम से भाव की अभिव्यक्ति होती है, ना कि विचारों की? क्लाइवेल, हीगल, कांट, क्रोचे। क्या हो जाएगा? पश्चिमी देशों के किस विद्वान का यह मत था कि कला के माध्यम से भाव की अभिव्यक्ति होती है, ना कि विचारों की? तो किसका हो जाएगा? क्रोचे। क्रोचे कहाँ के थे? कहाँ के दार्शनिक है? हाँ, इनका जन्म 1866 में हुआ था, इटली में हुआ था, ठीक है। हीगल तो पता ही है, हीगल जर्मनी के, कांट आपके जर्मनी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अशोककालीन स्तंभ पत्थर के कितने टुकड़ों से निर्मित किया गया? 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 5 टुकड़ा, अनगिनत टुकड़ा। तो अशोककालीन जो है स्तंभ जो है एक टुकड़े, मतलब एक ही पत्थर को काट के जो है बनाया गया, तो एक टुकड़ा याद रखिए, अभी एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पश्चिम बंगाल स्थित उदानपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? धर्मपाल, विग्रहपाल, महिपाल, गोपालपाल। क्या हो जाएगा? जो उदानपुरी विश्वविद्यालय जो है पश्चिम बंगाल में, इसका स्थापना किसने किया था? क्या हो जाएगा? गोपाल, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल स्थित जो उदानपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो किसने किया था? गोपाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एतमाउद्दौला का मकबरा जहांगीर का काल में नूरजहां द्वारा निर्मित कराया गया था। इसकी स्थिति थी दिल्ली में, फारस में, जौनपुर में, आगरा में, ठीक है। तो एतमाउद्दौला जो है ये जहांगीर के क्या थे? ससुर थे। नूरजहां के क्या थे? नूरजहां के पापा थे, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? ये कहाँ पे, एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ पे है? आगरा में। किससे बनी हुई है? पूरी तरह से संगमरमर का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान स्थान पे कटी हुई सुंदर जालियों का प्रयोग भारत की किस मस्जिद में देखी जा सकती है, जिसे मुख्यतः झूलती हुई मीनार भी कहा जाता है? बेबीलोन की मीनार, जमी मस्जिद अहमदाबाद, मस्जिद नगीना, गोल गुम्बद। क्या हो जाएगा? स्थान स्थान पे कटी हुई सुंदर जालियां, ठीक है, का प्रयोग भारत की किस मस्जिद में देखी जा सकती है? तो क्या हो जाएगा? जामी मस्जिद अहमदाबाद। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, गुलाम वंशीय किस शासक ने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया तथा उसमें 3 कोषागार और जोड़ा? ठीक है, आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। तो गुलाम वंशीय किस शासक ने कुतुब मीनार को बनवाया? कुतुब मीनार को पहले किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन 3 और कोषागार जोड़ा, उसमें किसने जोड़ा था? तो 3 जोड़ के पूर्ण करवाने के काम जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है दामाद के नाम क्या है? इल्तुतमिश। तो ये इन्होंने, इनकी दामाद जो है 3 कोषागार और जोड़ा कुतुब मीनार में, ठीक है। तो याद रखिएगा, गुलाम वंशीय की शासक ने कुतुब मीनार को पूर्ण भी करवाया तथा उसमें 3 कोषागार और जोड़ दिया था इल्तुतमिश। चित्तौड़गढ़ स्थित कालका माता मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? केतुमल, बरहादेव, सवाई प्रताप सिंह, मानभंगा। जो चित्तौड़गढ़ ये स्थित किला है, चित्तौड़गढ़ में जो है 2 स्तंभ है, उसका क्या नाम है? विक्ट्री और कृति, ठीक है। तो वहीं पे जो है कालका माता मंदिर का निर्माण हुआ है, उसका निर्माण किसने करवाया है? तो मानभंगा, याद रखिए कौन हो जाएगा? मानभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कांचीपुरम स्थित बैकुंठ परिमल मंदिर किस देवता को समर्पित है? पेरुमल मंदिर का, ठीक है। कांचीपुरम में स्थित बैकुंठ पेरुमल का मंदिर है, किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को, भगवान शिव को, भगवान कार्तिकेय के? क्या हो जाएगा? तो भगवान विष्णु, याद रखिएगा, ठीक है। बैकुंठ की बात आती है, बैकुंठ मतलब समझ लिए विष्णु, ठीक है। तो बैकुंठ भगवान विष्णु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
गुप्तकालीन बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा वर्तमान में किस संग्रहालय में संग्रहित है? ठीक है, राज संग्रहालय मथुरा, पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, पटना संग्रहालय पटना। तो क्या हो जाएगा? गुप्तकालीन बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा, बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा, ठीक है, किस संग्रहालय में रखी गई है? बैठे हुए बुद्ध की बात करें तो क्या हो जाएगा? धर्मचक्र परिवर्तन वाला जो मूर्ति है ना, उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ में रखी गई है इसको। और ये कब बनी थी? 5वीं सदी में बनी थी ये मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1927 ईस्वी में लॉन्गहर्स्ट ने दक्षिण भारत के किस स्तूप का उत्खनन कार्य करवाया था? तो क्या हो जाएगा? किसने करवाया था? 1927 ईस्वी में लॉन्गहर्स्ट ने दक्षिण भारत के किस स्तूप का उत्खनन करवाया था? नागार्जुन कोंड स्तूप, ठीक है। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये तीनों स्तूप जो है आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तीनों स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये ध्यान रखिए, तीनों स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सांची जो है आपके कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारत में निर्मित सबसे प्राचीनतम चैत्य का उदाहरण मिलता है। सबसे प्राचीनतम चैत्य जो है लम्बस ऋषि गुफा, भाजा गुफा, उदयगिरी, खंडगिरी। तो सबसे प्राचीनतम चैत्य भाजा, भाजा का है महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक काल में उत्तर भारत व पश्चिमी पाकिस्तान में किस लिपि अभिलेख प्राप्त होते हैं? ठीक है, ब्राह्मणी लिपि, अरमाइक लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि। तो भारत और पश्चिम पाकिस्तान में, ठीक है, उत्तर भारत और पश्चिम पाकिस्तान में जो है कौन सा अभिलेख लिपि लिखी गई है? तो खरोष्टी लिपि, याद रखिए। क्या हो जाएगा? खरोष्टी लिपि। तो अशोक काल में उत्तर भारत बोले तो जम्मू कश्मीर वाला, पश्चिमी पाकिस्तान में जो है खरोष्टी लिपि का यूज किया गया है। सही मिलान नहीं है। रामकिंकर बैज स्कल्पचर पूत कोलकाता, निराला आर्ट गैलरी इलाहाबाद, मॉडर्न आर्ट गैलरी मुंबई, अमृता कला वीथिका गोरखपुर। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सही मिलान क्या नहीं है? तो रामकिंकर बैज स्कल्पचर पूत तो पता ही है आपके, कोलकाता में मिल ही जाएगा, शांति निकेतन में। निराला आर्ट गैलरी आपके इलाहाबाद में भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। निराला आर्ट गैलरी कहाँ है? बहुत बार पूछा गया, तो याद रखिए कहाँ है? इलाहाबाद में है। मॉडर्न आर्ट गैलरी आपके कहाँ पे है? मुंबई में नहीं है, कहाँ है? दिल्ली में, याद रखिएगा, ये दिल्ली में। तो आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। और अमृता कला वीथिका कहाँ है? गोरखपुर में। ये भी क्वेश्चन कई बार आ गया है कि अमृता कला वीथिका कहाँ है? गोरखपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कंपनी शैली के व्यक्ति चित्रण में किस आकार की अवधि अधिकता देखी जा सकती है? आयताकार, अंडाकार, पानाकार, गोलाकार। तो कंपनी शैली में जो व्यक्ति चित्रण बनती है वो किसकी, उसमें अधिकता किसकी देखी जा सकती है? अंडाकार में, याद रखिएगा। कंपनी शैली में जो है, कंपनी शैली जो 19वीं सदी में जो है स्वर्ण काल पे थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्रारंभ जो है कब हुई थी? 18वीं सदी में। वो था स्वर्ण काल 19वीं सदी में थी। और व्यक्ति चित्रण में किस आकार की अधिकता देखी जा सकती है कंपनी शैली में? तो अंडाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अवनींद्रनाथ टैगोर ने रेखा चित्रण की शिक्षा किस यूरोपीय कलाकार से प्राप्त की थी? योका हमा, टाइकान, निशिदा, सिनोर गिल्हार्डी, चार्ल्स पामर। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने रेखा चित्रण की शिक्षा की बात हो रही है, किस यूरोपियन चित्रकार से प्राप्त की थी? तो चार्ल्स पामर, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ फॉर फ्रीडम चित्र का निर्माण किस चित्रकार द्वारा किया गया? गोगी सरोजपाल, प्राणनाथ मागो, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, ब्रेंडे। तो जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ फ्रॉम फ्रीडम चित्र जो है ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे नेट हो, चाहे यूपीटी, पीजीटी, हर एग्जाम में पूछा जाता है। कौन, किसकी चित्र है? प्राणनाथ मागो। प्राणनाथ मागो का जन्म जो है 1923 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। किस लिए फेमस है ये? चित्रकार के साथ साथ क्या है? कला समीक्षक भी है, साहित्यकार भी। इनकी एक पुस्तक भी है जो हमेशा चलती है बहुत ज्यादा। क्या नाम है उस पुस्तक का? समकालीन कला एक परिप्रेक्ष्य। एग्जाम में हमेशा पूछता है समकालीन कला एक परिप्रेक्ष्य, पुस्तक कभी आएगा तो प्राणनाथ मागो, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में छायावादी चित्रण के प्रारंभकर्ता प्रोफेसर रामचंद्र
शुक्ल ने कला शिक्षा किस विद्यालय से प्राप्त किया था? ठीक है, तो भारत में छायावादी चित्रण के प्रारंभकर्ता प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जो है, ये कला शिक्षा किस कला विद्यालय से लिए थे? बनारस से लिए थे, मद्रास से लिए थे, कोलकाता से लिए थे, दृश्य कला विद्यालय इलाहाबाद से लिए थे। क्या होता है? तो ये इलाहाबाद से लिए थे, याद रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल जो है कला शिक्षा कहाँ से लिए थे? इलाहाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जय झुरटिया द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चित्र मिस्ट्री या रहस्य का माध्यम क्या ज्ञात करें? लिथोग्राफ, वुडकट, लिनोकट, सेरीग्राफी। तो जय झुरटिया जो है आपकी किस लिए जाने जाते हैं? प्रिंट मेकर या छापाकार के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो इनकी एक पेंटिंग है मिस्ट्री, जो किस माध्यम बनी है? सेरीग्राफी। जय झुरटिया जो है आपके सेरीग्राफी में काम करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, सेरीग्राफी में प्रिंट मेकिंग में काम करते हैं। मुख्य रूप से सेरीग्राफी, इनका जन्म 1945 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और किस लिए फेमस है? ग्राफिक कलाकार के लिए फेमस है। और मिस्ट्री जो है इनकी सेरीग्राफी में इन्होंने बनाया है। ब्लू पोट्री के अगुआ कलाकार कृपाल सिंह शेखावत को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो ब्लू पोट्री के अगुआ कलाकार, ब्लू पोट्री जो है कहाँ की कला है? जयपुर की है। और ब्लू पोट्री के जन्मदाता कौन है? कृपाल सिंह शेखावत है। जो इन कृपाल सिंह शेखावत को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था? 70, 72, 60, 74? क्या हो जाएगा? 74 में इनको भारत सरकार ने क्या हुआ था? पद्मश्री दिया था, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग फोकस तथा पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्न इंडियन आर्ट पुस्तक के रचनाकार हैं? जहांगीर सभावाला, ब्रिंडे, केजी सुब्रमण्यम, तय मेहता। क्या हो जाएंगे? तो मूविंग फोकस तो पता ही यार, एक बार पता है तो मार दो, नहीं पता है तो मूविंग फोकस से तो क्लियर हो ही जा रहा। पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्न इंडियन आर्ट दूसरी पुस्तक है इनकी, केजी सुब्रमण्यम। केजी सुब्रमण्यम का जन्म 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। किस लिए फेमस है? भित्ति चित्रकार, चित्रकार के लिए, प्रिंट मेकर, मूर्तिकार। ठीक है, सबके लिए जाने जाते हैं। भारत में सेरीग्राफी लाए थे केजी सुब्रमण्यम में। भारत के किस कलाकार ने वियतनामा के स्वतंत्रता संग्रामियों को लास्ट वेक्स फोर्सेस में ढाला तथा उन्हीं को भारत में लुगदी छपा चित्रण का प्रारंभकर्ता भी माना जाता है? राजा रवि वर्मा, विमान सुंदरम, सुंदरम कृष्ण रेड्डी, सोमनाथ होर। क्या हो जाएंगे? तो सोमनाथ होर हो जाएंगे। सोमनाथ होर जो है, क्वेश्चन आ जाएगा भारत के किस कलाकार ने, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में, किस कलाकार ने वियतनामा के स्वतंत्रता सामग्रियों को लास्ट वेक्स फोर्सेस में ढाला तथा उन्हीं को भारत में लुगदी छपा या पल्प छपा के लिए कौन जाना जाता? सोमनाथ। और सोमनाथ का जन्म 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार और प्रिंट मेकर के लिए फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशक्त रेखांकन किस चित्रकार के चित्रों की प्रमुख विशेषता है? ठीक है, सशक्त रेखांकन, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सशक्त के लिए कौन जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा? के हैबर जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? के हैबर। इनका जन्म 1911 में हुआ था। कहाँ हुआ था के हैबर का जन्म? कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। इनके गुरु के नाम क्या है? इनके गुरु के नाम बता दो यार। के हैबर। के हैबर के गुरु को नाम बता दो। पढ़ाई कहाँ से किए थे वही बता दीजिए। मुंबई जे स्कूल ऑफ आर्ट से। ठीक है, और इनके गुरु कौन है? JM आयुवासी। ठीक है, JM आयुवासी इनके गुरु, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारत के प्रथम बिंदुवादी कलाकार नारायण श्रीधर बेंद्रे को किस संस्था द्वारा डिलीट की उपाधि प्रदान की गई? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनस्थली विद्यापीठ, विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो भारत के प्रथम बिंदुवादी चित्रकार, मतलब प्रथम की बात हो रही है, कौन है? नारायण श्रीधर बेंद्रे को किस संस्था द्वारा डिलीट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो डिलीट की उपाधि जो है इनको इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश से मिली थी, लेकिन जो अब जो है ये छत्तीसगढ़ में चली गई है। ठीक है, पहले इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो था मध्य प्रदेश में था जब इनको मिला था, लेकिन वर्तमान में जो है ये छत्तीसगढ़ में। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़।
अब भारत में प्रथम बिंदुवादी कलाकार जो है कौन जाने जाते हैं? एन एस बेंद्रे। भारत में प्रथम प्रभाववादी कलाकार कौन है? बूंदी बिंदुवादी तो ये हो गए। प्रथमवादी कलाकार को, प्रभाववादी कलाकार प्रथम कौन है? बहुत पढ़ रहे हैं आप लोग। भारत में प्रथम बिंदुवादी भी पूछे या भारत में प्रथम प्रभाववादी कलाकार पूछे, कौन हो जाएंगे? बेंद्रे हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो दोनों बेंद्रे याद रखिएगा, चाहे प्रभाववादी प्रथम पूछे चाहे बिंदुवादी पूछे। बेंद्रे के जन्म कब हुआ था? 1910 में हुआ था, इंदौर में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ का कौन सा कलाकार भारत में कुल्लू घाटी घाटी के सौंदर्य से सर्वाधिक प्रभावित हुआ तथा उसने अपना कला स्टूडियो में भी कुल्लू में ही स्थापित किया? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? निकोलस रोलिक याद रखिएगा। सोवियत संघ का कौन सा कलाकार भारत में कुल्लू घाटी के सौंदर्य से सर्वाधिक प्रभावित हुआ, वो अपना स्टूडियो कुल्लू में ही स्थापित किया था? निकोलस रोलिक। कहाँ के थे ये? 1874 में रूस में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रसिद्ध चित्र हिल मैन व हिल वुमेन के रचनाकार हैं। हिल मैन व हिल वुमेन के चित्रकार कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल याद रखिएगा। हिल मैन या हिल वुमेन के चित्र अमृता शेरगिल। निम्नलिखित में से किस भारतीय कलाकार ने ईसा मसीह पर आधारित चित्र श्रृंखलाओं को अपनी निजी शैली में चित्रित किया था? यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगननाथ टैगोर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में किस कलाकार ने ईसा मसीह पर आधारित चित्र श्रृंखला जो अपनी निजी शैली में चित्रित किया था? कौन हो जाएंगे? यामिनी राय हो जाएंगे। यामिनी राय का जन्म 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के बांकुड़ा के बेलियातोड़ में। क्या है? चित्रकार है, लोक कला के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, 1920 ईस्वी में पाश्चात्य यूरोपीय कला की विशेषताओं को अपनाने का गंभीर प्रयास किस कलाकार ने किया जिन्हें भारत में घनवादी शैली का प्रवर्तक भी माना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, गगननाथ टैगोर। तो याद रखिएगा, 1920 ईस्वी में पाश्चात्य यूरोपीय कला की विशेषता को अपनाने वाला गंभीर प्रयास किया कलाकार जिन्हें भारत में घनवादी प्रवर्तक भी माना जाता है, गगननाथ टैगोर। भारत में घनवादी चित्रकार के लिए कौन जाना जाता है? कौन जानेंगे? गगननाथ टैगोर भारत में प्रथम घनवादी चित्रकार भी इनको माना जाता है। और इनका जन्म 1867 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोरासाको, बंगाल में हुआ था। द ट्रांसफिगरेशन ऑफ नेचर इन आर्ट पुस्तक के रचनाकार है ई बी हैवल, ए एस रमन, गिरीश कर्नाड, अनंत कुमार स्वामी। तो ट्रांसफिगरेशन ऑफ नेचर आर्ट जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ये पुस्तक अनंत कुमार स्वामी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, के अव्वल लक्ष्मण पे कला गुरु थे? रमकिंकर व जगन्नाथ मुरलीधर आदिवासी और शैलेंद्रनाथ डे, रणवीर सिंह बिष्ट। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? के अव्वल लक्ष्मण पे के गुरु कौन थे? कला गुरु। हाँ, अभी मैंने बताया जगन्नाथ मुरलीधर आदिवासी के अव्वल के गुरु जगन्नाथ मुरलीधर आदिवासी थे। ये कहाँ के थे? 1907 में इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, किसका? जगन्नाथ मुरलीधर आदिवासी का। और ये जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई भी किए थे, जे स्कूल ऑफ आर्ट में प्राचार्य भी थे और ये बीएचयू में भी थे। ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। के हैबर कर्नाटक के थे, लक्ष्मण पे गोवा के थे। लक्ष्मण पे का जन्म जो है 1926 में गोवा में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत के प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता सुधीर रंजन खासगिर 1956 ईस्वी में किस कला विद्यालय के प्राचार्य नियुक्त किए गए थे? सुधीर रंजन खासगिर जो है 1956 ईस्वी में जो किस कला विद्यालय में प्राचार्य नियुक्त हुए थे? क्या हो जाएगा? तो सुधीर रंजन खासगिर जो लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य बने थे। कब बने थे? 1956 में। ठीक है, पद्मश्री इनको कब मिला था? हाँ, 57 में पद्मश्री मिला था इनको। सबसे पहले पद्मश्री जो 1957 में जो है
सुधीर रंजन खासकर को मिला था लखनऊ कला विद्यालय में, ठीक 1 साल पहले गए थे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द द इनर आइज फिल्म किस कलाकार के जीवन पर आधारित? सत्यजीत रे, विनोद बिहारी मुखर्जी, तय मेहता, जहांगीर सभावाला। तो द इनर आई जो आपके विनोद बिहारी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय संविधान की पांडुलिपि का अंकन किस कलाकार के निर्देशन पे हुआ था? तो नंदलाल बोस, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के पांडुलिपि का अंकन जो है किस कलाकार के निर्देशन पे हुआ? तो नंदलाल बोस हो जाएंगे। किस विदेशी कला समीक्षक ने विदेशी होते हुए भी भारतीय कलाकारों को भारतीय विषय अपनाने की सलाह दी थी? क्या हो जाएगा? अनंत कुमार स्वामी, एस्ट्राकर्मी, तिली कैटिल, अर्नेस्ट बीनफील्ड हैवल, ठीक है। तो किस विदेशी कला समीक्षक ने विदेशी होते हुए भी भारतीय कलाकारों को भारतीय विषय अपनाने की सलाह दी? तो अर्नेस्ट बीनफील्ड हैवल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है? तेल विधि, लघु चित्रण विधि, वास चित्रण विधि, टेम्परा विधि। तो बंगाल चित्रण विधि जो है आपके बंगाल कला शैली जो है वास वितरण से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के महान संत चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक जीवन पर निम्न में से आध्यात्मिक जीवन पर निम्न में से किसने चित्रण किया था? शैलेंद्रनाथ डे, अवनीनाथ टैगोर, आशिक कुमार हलदार और के.एन. मजूमदार। तो क्या हो जाएगा? तो आध्यात्मिक जीवन, याद रखिएगा। चैतन्य महाप्रभु का जो आध्यात्मिक जीवन किसने बनाया था? के.एन. मजूमदार। इनका जन्म 1891 में मुर्शिदाबाद बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रस का प्रमुख स्रोत होता है नाट्य, 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 विचार, सौंदर्य, आनंद। तो क्या हो जाएगा? नाट्य, याद रखिए। रस का प्रमुख स्रोत क्या होता है? नाट्य। भारत में प्रथम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कोलकाता से। कब हुआ था? 1780 ईस्वी में। कौन किया था? बंगाल गजट की बात याद रखिए, 1780। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्थपूर्ण उत्तर को चुनिए। सभी कलाएं पूर्णतः स्वतंत्र है, कलाओं में परस्पर टकराव है, कलाओं के बीच अंत संबंध है, सभी कलाएं जड़ होती है। तो एक अर्थपूर्ण उत्तर को चुनिए। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कलाओं के बीच अंत संबंध है, ठीक है। अंत संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षित मोनालिसा किस देश के कलाकारों की कृति है? अमेरिका, स्पेन, इटली, इंग्लैंड। तो मोनालिसा किस देश की कलाकृति है? इटली की हो जाएगी। कब मोनालिसा कब बनी थी ये बता दो भाई। क्या? कब से कब कब बनी थी? मोनालिसा जो है 1500 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और 1504 तक चली थी, ठीक है। 1504 तक बनी थी मोनालिसा, याद रखिएगा इसका टाइमिंग, 1500 से 1504। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? किशनगढ़ चित्र जो है आपके राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? बिस्मिल्लाह, असफ उल्लाह, अशफाक उल्लाह, इकबाल, फिराक। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? इकबाल। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, ये फ्री टेस्ट जो है आप लोगों के लिए जो है टेलीग्राम पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे स्कैन करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इसके पहले मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय पारंपरिक मूर्ति कला की एक अर्धशिल्पी सही विशेषता बताइए। क्या हो जाएगा? भारतीय पारंपरिक मूर्ति कला की एक शिल्पी सही विशेषता बताइए। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, आदर्शपूर्ण हो जाएगा। भारतीय पारंपरिक मूर्ति कला की एक अर्थ शिल्पी का सही विशेषता क्या हो जाएगा? आदर्शपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत भवन संग्रहालय भोपाल है। इसका स्थापना कब हुआ था?
1982 में हुआ था इसका स्थापना, 1982 में। कौन किया था? अशोक वाजपेयी ने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई थी? लघु चित्र की परंपरा किस काल से आरंभ हुई थी? प्राचीन काल, आधुनिक काल, पूर्व मध्य काल से प्रागैतिहासिक काल? तो भारतीय लघु चित्रों की परंपरा है या भारतीय पोथी चित्र की परंपरा है, तो क्या हो जाएगा? पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल बोले तो पाल शैली। ठीक है। उत्तर मध्य काल बोले तो जैन शैली, जैन अपभ्रंश शैली। ठीक है। पूर्व में है इसलिए पूर्व, उत्तर में है तो ध्यान रखें। बड़े अक्षरों को कहते हैं लोअर केस, सेरिफ टाइप, अपर केस। तो बड़े अक्षर क्या हो जाएगा? अपर केस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बुक जैकेट क्या है? बुक के केस, किताब का बाह्य आवरण, बुक सेल्फ, पैकेट बुक। क्या हो जाएगा? बुक जैकेट क्या है? किताब के बाह्य आवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे? तो काला रंग किससे बनाते हैं? कथई प्लस नीला रंग को मिला देंगे तो काला रंग बन जाएगा। ठीक है, वाटर कलर जो करता होगा उसको तो पता ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? हड़प्पा कला से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से, गुप्त काल से। तो अजंता कलाकृतियां किस काल से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? गुप्त काल से हो जाएगा। अजंता कलाकृतियां किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय कला का स्वर्ण युग है, तो गुप्त काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 30। तो 30 हो जाएगा। बूंदी चित्र शैली की रंग योजना है? 14 का गुप्त काल है। ठीक है। 15 का 30 है। 16 का आपके बूंदी चित्र शैली की रंग योजना है, बताइए क्या हो जाएगा? धूमिल, चटकीली, हल्की रंग योजना, स्याही से रेखांकन। तो बूंदी शैली की जो चित्र बनी है, राजस्थान शैली के अंतर्गत जो चित्र बनी है सारी सब चटकीली बनी है। ठीक है। कुल बूंदी याद मत रखिएगा, पूरा रखिए, लेकिन राजस्थान में बूंदी जो है ज्यादा चटकीली रंग बनी है। कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कुशनलाल, रामलाल, श्यामलाल, पन्नालाल। तो कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कुशनलाल याद रखिएगा। ठीक है। स्नान मग युक्तिया के चित्रकार कौन है? स्नान मग युक्तिया के कलाकार कौन है? सेजा है। ठीक है। सेजा का जन्म कब हुआ था? 1839 में। कहा हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और स्नान मग युक्तिया हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा इसको। सेजा किस लिए जाने जाते हैं? चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल कला शैली निम्न तकनीक से जानी जाती है, क्या हो जाएगा? आयल टेक्निक, लघु चित्रण तकनीक, वास तकनीक, टेम्परा तकनीक। तो बंगाल शैली आपको पता है वास तकनीक के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ललित कलाओं के एक समान तत्व को बताइए। तान, गुण, दृश्य, डिजाइन, त्रियामी, लय। तो ललित कला में जो है एक समान तत्व होता है, क्या है वो? तो लय जो है हमेशा हर ललित कला में जो है समान तत्व के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगो किसे कहते हैं? विभाग को, किसी कंपनी या वस्तु के स्टाइल वाले नाम को, दिशा या संकेत को, वस्तुओं को, सूची को। तो लोगो किसको बोलते हैं? किसी कंपनी के या स्टाइल वाला नामों को जो है लोगो बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी रहे। राफेल संजियो, कारेवेजियो, एंड्रिया डेल सालो, माइकल एंजेलो। तो उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक मूर्तिकार भी है, माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो का जन्म 1475 में हुआ था और इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। ठीक है। ये चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार मुख्य रूप से फेमस है, वस्तुकार भी है, लेकिन मुख्य रूप से क्या है? मूर्तिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंग ठंडा होता है? पीला, लाल, काला, नीला। तो ठंडा कौन सा होता है? नीला। ठीक है। तो ठंडा नीला हो जाएगा, तो ये दोनों कौन हो जाएगा? गर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल शैली के शीर्ष स्थल कलाकार हैं। यामिनी राय। क्या हो जाएगा? यामिनी राय, अमृता सहगल, अन्ना टैगोर, NS 15।
तो बंगाल शैली के शिष्टाचार कलाकार जो है आपके अनिरुद्ध टैगोर, इनका जन्म 1871 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जुरासाको, बंगाल में। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके शिक्षा से संबंधित प्रतीक चिन्ह है। ट्रेडमार्क, एम्बलम, एम्बलम, लोगो, इंसिग्निया। शिक्षा से संबंधित प्रतीक चिन्ह है। तो क्या हो जाएगा? इंसिग्निया याद रखिएगा। शिक्षा से संबंधित के प्रतीक चिन्ह है इंसिग्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होती है। ठीक है, अगर मेरे क्लास आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज इसको लाइक भी करिए। ठीक है, लाइक के साथ साथ जो है आप जो शेयर भी कर दिया करिए, कमेंट भी करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों।